Hi, this is Zoya Nasser. You're watching Something Hot. Please subscribe and click the bell button. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हसन चौधरी, you're tuned into something hot. This is hard to hot. मेरे साथ एक ऐसी खातून इस वक्त मौजूद हैं जिनकी एक्टिंग की तो तारीफ होती ही होती है, उनकी खूबसूरती की भी बहुत तारीफ होती है, उनकी परफॉर्मेंसेस की बहुत तारीफ होती है, उनके रोल्स के ऊपर बड़ी बात होती है, कुछ जो उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सीज के ऊपर बहुत बात होती है, लेकिन आजकल उनकी आई लैशेस के ऊपर बहुत बात हो रही है. ऑफ कोर्स आई हैव विद मी जोया नासिर. अस्सलाम वालेकुम जोया. अस्सलाम वालेकुम हसन. थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक. आप कैसे हैं? आज बात मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. आज बात होगी इन आई लैशेस की और हम डिकोड करेंगे. मेरे तो ख्याल में इस वीडियो का टाइटल भी ये होना चाहिए, डिकोडिंग जोया नासिर आई लैशेस. ओके. जी, डिकोडिंग आई लैशेस. आपको आमना ने बिल्कुल सही कहा था कि मेरा नीचे मस्कारा लगता है, लेकिन थोड़ी सी है भी मेरी नीचे की आई थोड़ी सी थिक है. मैंने याद है हमारी फोन पे बात हो रही थी, मैंने कहा था आज मैं नहीं लगाऊंगी मस्कारा. अभी आज लगाया हुआ आपने? मैं लगाया हुआ मैंने. वो अच्छा. मैं शूट से आ रही थी सीधा, इतना टाइम नहीं था कि मैं अब दोबारा धो के दोबारा करूं, ठीक तो है. मैंने कहा चला मेकअप हुआ है तो रहने देते ठीक हैं. है. देख रहे हैं? अच्छा जोया, आज चूंकि दोबारा की लास्ट एपिसोड आई है और अभी 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 वो खत्म हुई है और जी. अभी अभी हमने अभी अभी आपके मैंने कुछ तासुरात बदलते हुए भी देखे. तासुरात मेरे जो हैं वो उन पे आते हैं और दोबारा की ऑफ कोर्स कंक्लूजन के ऊपर भी हम बात करें, बट पहले दोबारा की बिगिनिंग की तरफ चलते हैं जी. और दोबारा की क्या, बल्कि मैं तो आपके एक्टिंग करियर की बिगिनिंग की तरफ जाना चाहूंगा, अगर आप बुरा ना नहीं मनाएं नहीं, तो. बिल्कुल भी नहीं. आपको कब ये ख्याल आया कि मुझे ना अदाकारा बनना है? मुझे ख्याल बचपन से अबू के साथ जब मैं सेट्स पे होती थी तभी मुझे शौक चढ़ा. जाती थी सेट्स पे आप? अबू से काफी अटैच्ड है हम तो. हम हमेशा सेट्स पे होते थे और उस वक्त से आई वाज जस्ट वेरी फैसिनेटेड. इजाजत बहुत लेट मिली थी लेकिन मिल गई फाइनली. मिल गई. और जिस दिन मिली इजाजत, उस दिन क्या राह अपनाई आपने? इट वाज लाइक अ वेट लिफ्टेड ऑफ माय चेस्ट बिकॉज मैं अपनी बहुत ही नेचर के खिलाफ जा रही थी, क्योंकि मेरा है कि आई फॉलो माय पैशन. तो सेकंड मेरा पैशन बीइंग अ ब्यूटिशियन ही है, मेकअप है मेरा पैशन. तो वो तो मैंने सैलून्स का तो आगाज कह लें कर लिया था, लेकिन वो चीज़ मिसिंग थी मेरी. जो मेरा बेसिक एक पैशन था वो रह गया था बिकॉज वो इजाज़त नहीं मिल रही थी. तो मुझे लग रहा था कि नाउ आई कैन बी फ्री एंड बी माई सेल्फ एंड परस्यू दिस एज आई वांट. What does a young aspiring actor do when they want to become an actor? कहाँ जाते हैं, कहाँ दरवाजा खटखटाते हैं, कैसे उनको मौका मिलता है? आपका तो ऑब्वियसली एक बैकग्राउंड है, आपके वालिद साहब पाकिस्तान के माया नाज राइटर हैं, बट वैसे आपको मुश्किलात फिर भी फेस करना पड़ी या आसान था आपके लिए? नहीं, गेटिंग द डेब्यू वाज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी. अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ में हूँ मैं ब्लेस्ड. काफ़ी हमारे सारे जो इनर सर्कल के होते हैं वो होते हैं ब्लेस्ड इस चीज़ से. लेकिन जो आपके आउटसाइडर्स होते हैं ना, मैंने ग्रो ग्रो करते हुए देखा है. बहुत सी मैंने बच्चियाँ देखी हैं, बहुत सी टैलेंटेड रैंकर्स हम इन्हें कहते हैं, जो व्हेन दे एंटर द इंडस्ट्री एंड दे हैव टू मेक देयर रैंक. अब अगर आप कहें कि किसको कांटेक्ट करें तो वो तो प्रोडक्शन हाउस में जाके आप देते हैं ऑडिशन. But to be honest, I don't know where to begin. With that, if I was an outsider, I wouldn't know where to begin. अच्छा. हाँ, but I think कि अगर तो इसने हेल्प किया ऑब्वियसली, फर्क बहुत हेल्प किया. तो obviously because you were already moving in those people in that crowd and they could see you as well and they could see your potential. तो हमेशा से वो एक होता था. पहला शॉट, पहली बार जब आपने एज एन एक्टर कैमरे को फेस किया था, याद है आपको? हाँ जी, फोन टॉक थी मेरी हानिया की. फोन डॉग थी जी. और I was wearing a black सलवार कमीज. हाँ. और हानिया का जो सेट था, मेरा पहला ड्रामा हानिया, उसके सेट पे हम थे. उसमें दिखाया हुआ था मेरा डिवोर्स के बाद का सारा जो चल रहा था. उसमें मेरी फोन टॉक थी जिसमें मैं फाइनली जो मेरा अब्यूसिव हस्बैंड होता है उससे मैं निडर होके बात कर रही होती. तो आई रिमेम्बर दैट एंड आई रिमेम्बर कि डायरेक्टर ने कहा था ये क्या कर रही है, बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं कर रही है. तो फिर कब डायरेक्टर ने बोला कि गुड शॉट, वेल डन, अच्छा लगा? अब बोलते हैं, 'cause I'm doing another project with him, कासिम के साथ ही मेरे हमसफर जो चल रहा है. तो अब वो बड़े खुश है because obviously there was a lot of margin for me to grow as an actor. क्योंकि मैंने सीधा ही छलांग मार ली थी डेब्यू में, तो लीड पे मार ली थी. तो आई थिंक आई शुड हैव like gained some experience. मुझे एक रैंकर ही होना चाहिए था. मेरे लिए अच्छा होता है. क्या होना चाहिए? ये टर्म आपने रैंकर. You rank your way up. You rank your way up. Is that like a millennial term? मुझे नहीं पता. It's a term we use in the industry though. Really? हाँ. And who do you use it for? Like anybody? Ranker? Usually goes for people that I admire as actors.
अच्छा, हुँ। उनको रैंकर जो रैंक करके आए हों, ठीक है जो ना? रैंक करके आए हो। हाँ। You know, they start from extras, then they go into the junior cast, and they get हुँ, into the side roles, and they get the leading actors, हुँ। leading roles. तो उनको आपकी तो रैंकर्स। वैसी जर्नी नहीं रही। आपकी अगर हाँ। देखा जाए ना वही जैसे आप हानिया का ज़िक्र कर रही हैं, हुँ। उसके बाद मुझे बड़ी शिकायत है ये कि आपको जब हम देखते हैं आजकल ड्रामों में you are not the face of that drama. You're not the lead actor. हुँ। जो एक्चुअली ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं लीड एंड सपोर्ट और वो सब एन एक्टर इज एन एक्टर आई हुँ, थिंक हुँ। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में और हमारे कंटेंट के साथ ऐसा होता है कि जो आपके लीड नहीं है उनको फिर आप उतना मार्जिन नहीं देते उनको हुँ। आप परफॉर्मेंस का इतना मार्जिन नहीं परफॉर्मेंस का भी देता नहीं उनका होता है। स्क्रीन टाइम ऐसा नहीं होता उनके कैरेक्टर्स इतने इंटरेस्टिंग नहीं होते कि वो कोई एक बहुत वैल्यू एडिशन कर सकें डू यू फील द सेम वे हाँ, आई डू इन सम प्रोजेक्ट्स आई डू कि आपने क्योंकि देखें आपकी जो स्टोरी का जो कैरेक्टर है ना हर कैरेक्टर आपको इम्पोर्टेंट होता है वरना उसके बगैर आपकी स्टोरी आगे चलेगी नहीं। हम्म तो हर कैरेक्टर इम्पोर्टेंट होता है एंड आई थिंक दानिश जिनके साथ दोबारा मैंने किया ही वाज द ओनली वन ऑफ द ओनली डायरेक्टर्स हु ट्रीटेड एवरी एक्टर इक्वली एवरी कैरेक्टर इक्वली कि उनके उनके लिए एक जो पासिंग एक कैरेक्टर भी था ना वो उतना ही इम्पोर्टेंट था जितने कि उनकी लीड्स थे जो स्टोरी को लेके आगे चल रहे थे बिकॉज ही इज लाइक के कैरेक्टर छोटा बड़ा हो ही नहीं सकता हम्म because every character is taking the story forward. हम्म So he didn't even believe in the term of leading actors and this हम्म and that. तो वो performance margin भी उतना ही देते हैं, सब कुछ उतना ही टाइम भी उतना ही देते थे, हुँ, आपकी लाइटिंग शाइटिंग पे भी टाइम देते हैं. Because usually you see इनमें डायरेक्टर्स की भी कोई खता नहीं है क्योंकि आपको आगे से आप चैनल्स पे इतने आपने ड्रामे बनाने होते हैं, आपको हुँ, रोजाना का एक आपको एक डेडलाइन मिली होती है, एक मार्जिन मिला होता है. सो तो अब प्रोडक्शन चल पड़ी ना, पैशन प्रोजेक्ट तो कुछ होता नहीं है. हुँ, तो आप उसको पेल रहे होते हैं एक तरीके से, तो उसके लिए फिर ये होता है कि वो जो उसमें फिर वो कहीं न कहीं उनको भी ना चाहते हुए भी ना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है हुँ, कि हम अब हीरो-हीरोइन पे हम कॉन्संट्रेट कर लें, हम इस सीन पे कॉन्संट्रेट कर लें या फिर हम एक्टर को मार्जिन देके उसके परफॉर्मेंस का मार्जिन निकलाएँ। हुँ। इट गेट्स टफ। अभी जो आपके ड्रामे ऑन है, दोबारा तो खत्म हो गया है, बट अगर हम बाकी 2 ड्रामों की बात करें, देयर इज़ बरसात हुँ, एंड देन देयर इज़ मेरे हमसफ़र। हुँ, अब अगर मैं देखूँ तो मेरे हमसफ़र में भी जो आपका किरदार है, अगेन उस तरह से सेंट्रल नहीं है और आपके किरदार को लेके मेरे तो हमने रिव्यूज़ में भी काफ़ी बात की, मेरे तो बड़े इख्तिलाफ़ात थे कि एक लड़की जिसको आपने इतना इंडिपेंडेंट दिखाया है, इतना समझदार दिखाया है, इतना हुँ, पढ़ा-लिखा लगाया हुँ। दिखाया है, इट्स अंडरस्टैंडेबल हार्ट ब्रेक से कोई भी गुज़र सकता है। हाँ, लेकिन हार्ट ब्रेक को ये लड़की इतना दिल पे लगा रही है जो कि मतलब इतनी प्रोग्रेसिव सोच के रखती है एक। तो इस तरह का किरदार जब आता है आपके पास या इसी किरदार को ले लें जब आया आपके पास, हुँ। क्या तासुरात थे आपके और क्यों आपने सोचा कि आपको ये किरदार निभाना चाहिए? बिकॉज़ यही मुझे सबसे पहली बात मुझे अच्छी ये लगी थी कि प्रोग्रेसिव कैरेक्टर दिखाया था, ठीक है ना? एंड द हार्ट ब्रेक आई वुड अंडरस्टैंड इट बिकॉज़ इट वाज़ बचपन से उसके माइंड में एच था, ठीक है ना? हुँ, अब जितना डीप हार्ट जितना डीपर कनेक्शन होगा क्योंकि उस बच्ची ने बचपन से सोचा है कि मेरी तो शादी हमज़ा से हुँ, होगी। तो वो एक बचपन की जो चीज़ आपके अंदर जो है वो भर दी जाती है। तो हुँ। एकदम से वो आपकी दुनिया जब टूट जाए तो कैसा लगता है? तो आई थिंक वो जो बट हार्ट ब्रेक का बचपन जो से वो उसका एक ये शुरू की एक साथ में हमने देखा था कि हुँ, बचपन से उसका ये भी बहुत ख्वाब था कि वो कॉम्पिटिटिव थी पढ़ाई हुँ, में हमजा के हुँ, साथ, उसको वो बहुत लगन के साथ वो हुँ, कुछ बनना चाहती थी। बिल्कुल। वो भी उतना ही एच था उसकी हुँ, मेमोरी में। सो हुँ। मुझे ये लगा कि यार ये बड़ा एक तज़ाद आपने दिखा दिया उसकी पर्सनैलिटी में। आज हम माशाल्लाह बड़ी उर्दू बोल रहे क्योंकि हैं। भाई लोग कहते हैं भाई कि ये लोग अपने इंटरव्यूज़ में अंग्रेज़ी में बात करते हैं, उर्दू में क्यों नहीं बात करते? हाँ, तो सही बात है तो ना। हम लोग ठीक है आज हम फिर हुँ, उर्दू में बात करें। उर्दू में तो बात ये जो करते हैं। तज़ाद या कह लें कॉन्फ्लिक्ट है एक हाँ, उनकी उसकी पर्सनैलिटी में। मुझे लगा कि जब हम एक एक किरदार का आर्क देखते हैं, तो हुँ। उसके आर्क के साथ वो के कैरेक्टर डेवलपमेंट आप हाँ, कहने के वो उ देखिए हार्ट ब्रेक्स आर डिस्ट्रक्टिव यू थिंक सो? they bring the worst out of some people, they bring the best out of some people. So I guess I could I mean I couldn't relate to a breakup like that, but the thing is कि जो मैंने देखा वैसा मैंने देखा है कि 2 कज़िन्स थे, उनकी बचपन से बात चल रही थी, उस लड़की के माइंड में बिल्कुल था कि हाँ ठीक है, मैंने इसी से इसी शादी। से शादी करनी है एंड सडनली ही वाज़ नॉट इन हर लाइफ एनीमोर. हुँ, So I've seen what that girl went through as well. हुँ, हालाँकि आई वुड से कि वो लड़की इतनी एम्बिशियस नहीं थी जितनी समीम थी. शी वाज़ मोर इंटो द ग्लैमरस साइड ऑफ इट हुँ, बट अम, उसकी वो मोहब्बत बहुत रियल थी. बेशक वन साइड थी या जो भी था, तो मैंने उसको इसी तरीके से डिस्ट्रक्टिव होते हुए देखा है. हुँ, सेम रैंडम बर्स्ट ऑफ नॉट बी बिहेविंग लाइक हरसेल्फ, हुँ, चीज़ें तोड़ना, एकदम से रोना शुरू कर हुँ, देना, यू नो आउट ऑफ कैरेक्टर एक्ट करना. हुँ, तो जब आप अपनी नॉर्मल लाइफ में हार्ट ब्रेक के थ्रू चल रहे होते हैं, टफ टाइम के थ्रू चल रहे होते हैं, हुँ,
और तब आप आउट ऑफ कैरेक्टर एक्ट कर सकते हैं. हम्म So why not a character can act out of character when हम्म they're in the character. ठीक है, या ठीक है, Hmm. एक तरह से सही है, बट उस But you एक्सटेंट पे, expected more हाँ, as an एक्सटेंट, audience, yeah. उसकी एक्सटेंट मुझे लगा कि वो हाँ. एक्सटेंट बहुत ज्यादा होगी, और वो Hmm. सब्जेक्टिव भी हो सकता है, किसी को लग सकता है यार, क्योंकि कभी कभी ना आप किरदारों में ये भी शायद अननोइंगली आप ये अज्यूम कर लेते हैं यार कि मैं होता तो ऐसा ना करता, Hmm. लेकिन आप वो नहीं है, वो किरदार है. Hmm. सो जरूरी नहीं है कि हर इंसान आपसे हाँ. रिलेट करे, आपके हाँ. इमोशन या फीलिंग्स के साथ रिलेट आपको करे, कैरेक्टर बनना पड़ता है, वरना आपको वो तो फिर किरदार आपको बना. सेम रोल्स मिलते रहेंगे. मैं होती कौन नहीं कहने वाली, मुझे नेगेटिव ही मिले जा रहे हैं. ये लेकिन मेरा आपसे दूसरा सवाल था और मैं उस पे आता हूँ अभी, लेकिन मेरे हमसफर में ऑब्वियसली बहुत ये ड्रामे की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, और जिस तरह से ये ट्रेंड करता है, और जो व्यूज इसको मिल रहे हैं, मैंने अभी फरहान का भी इंटरव्यू किया और उन्होंने भी यही बात की कि किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था नहीं, कि हमें किस बिल्कुल भी तरह नहीं का. पता था कि इतना हो जाएगा. तो आपको आपके किरदार के थ्रू किस तरह का फीडबैक मिला है, और क्या ये कहना सही होगा कि आपके करियर में मेरे हमसफर हैज प्रूवन टू बी अ माइलस्टोन? Yes, it definitely had. It definitely has. क्योंकि um, a lot of people call me Samin. ठीक है अच्छा, ना? हाँ. यू क्योंकि टॉकिंग अबाउट द देखिए, ऑडियंस रिएक्शन हाँ, अभी? I'm talking about audience's reaction because आपको देखिए, एक एक्टर को ऑडियंस बनाती है. चाहे आप जितने मर्जी अच्छे एक्टर हो, अगर आप ऑडियंस के साथ पिक नहीं करेंगे तो आप एक एक्टर नहीं है, बिकॉज दे आर द जजेस, दे आर द ones who are making you. ठीक है ना? सो आई थिंक समीन इवन आफ्टर द ब्रेकअप वाला जो सीन था जब उसकी शादी में जा रही होती है, दैट मोमेंट इट क्लिक विद द ऑडियंसेस सो मच. You know, it kind of blew. I don't know if you know, but it really helped me in my career as well. अच्छा. People saw that side क्योंकि मैं उससे पहले एक बहुत loud characters कर रही थी, and they saw this पढ़ा लिखा सा character जो बहुत ही subtle acting, क्योंकि आपके पास जब एक्टिंग में मार्जिन होता है ना, नेगेटिव आप जब कर रहे होते हैं या आप कॉमेडी कर रहे होते हैं, आपके पास एक्टिंग में मार्जिन बहुत होता है. When you're playing positive, it's very hard to act. ठीक है ना? And when you're playing a character like Samin, which is not very dramatic or very expressive, it was very difficult to keep that balance because मैं असल में ऐसी नहीं हूँ. तो समीन के किसी एस्पेक्ट के साथ आप रिलेट करती हैं? ये बिल्कुल भी आप और समीन में I relate to the passion जो करियर ओरिएंटेड वो है, क्योंकि मैं बचपन से ही मैं इसी तरह रही हूँ. I've been very ambitious since I was young. नहीं मतलब मुझसे तो आप छोटी होंगी, तो मैं तो अभी भी young हूँ. We all feel ages. हाँ, लेकिन coming to your क्या कहते हैं सवाल, it has helped me because I did get offers after that. People really liked my acting on that. जो producers से क्या कहते हैं production agency से calls आई and they wanted me to read through some scripts. अच्छा, interesting. So offers में अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा हुआ है, क्योंकि देखिए ड्रामे की पॉपुलैरिटी, जितनी बड़ी पॉपुलैरिटी होती है ना, उतना बड़ा ही आपका फिर ऑफर्स भी होती है. अभी हम जिस स्टेज पे हैं मेरे हमसफर को लेके, हम देख रहे हैं कि जो समीन के वालिदैन हैं वो उसकी शादी कराने पे तुले हुए हैं एक ऐसे शख्स के साथ जिसके बारे में उन्हें कोई पता नहीं है. ये उनको कोई आइडिया नहीं है कि इसकी माँ कौन थी, बाप कौन था, कोई चेक उन्होंने कोई कुछ नहीं कराया, और उसको बिठा के मिठाई के डब्बे के साथ उन्होंने कहा कि ये लो हमारी बेटी, हमारी जिंदगी का पुल सरमाया, तुम ले जाओ अपने साथ. ये थोड़ा सा आप सब लोग जब शूट कर रहे थे और ये एग्जीक्यूट हो रहा था, आपको किसी को अजीब नहीं लगा कि यार ये हम क्या कर रहे हैं? नहीं, because you have to understand where the decision is coming from. ठीक है ना? वो माँ बाप उसके रिवेंज पे तुले हैं. ठीक है ना? बाप तो वैसे ही तो बच्ची की उनको कोई बदले की आग में वो अपनी बच्ची को जलाने के लिए तुले हैं. ठीक है ना? बिकॉज वो साइको फैमिली है पूरी वैसे. बाय द वे देखिए, तभी तो ड्रामा हिट हुआ. जितना ज्यादा मसाला होगा उतना बड़ा ड्रामा हिट होगा. ठीक है ना? जैसे कि आपको फरहान ने बताया था कि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ हिट. जब हम शूटिंग भी कर रहे थे, हम कहते थे रिलीज से पहले यार क्या हम फंस गए हैं, क्या हम कर रहे हैं, बट it was just it's a miracle that it's a success. जिस तरीके से हमने ड्रामा शूट किया, हमें जानते हैं बिकॉज इतने सारे लोग थे जो एक एक सीन में सारे को चाहिए, इकट्ठे चाहिए. So getting that cast under one roof is still a hassle. We're still shooting for it. We're still struggling to get the dates as well. तो ये आपके अंदाजे में ये कितना और अभी चलेगा? अभी चलेगा. 10-20 किस्तें गई नहीं और मजीद? पता नहीं, मैं कुछ बता नहीं सकती. 10 किस्तें चले कम से कम? मुझे यार वैसे डांट पड़ेगी, मैं नहीं बता. 10 चले ये बता दे, 10 से कम या 10 से ज्यादा? पता नहीं. 5 से डेफिनेटली ज्यादा. 5 से डेफिनेटली. अभी 10 तो शूटिंग के दिन रहते हैं, तो 5 से ठीक है, मेरे हमसफर को हमने कवर कर लिया.
बज़ात की तरफ जाने से पहले मेरा वही सवाल है आपसे जो अभी आप भी बात कर रही थी। बज़ात में आपका स्लाइटली नेगेटिव किरदार है, बट मैं आपके जो आपके ज़हन में एक बात है उसको थोड़ा-सा एक्सटेंड करना चाहूँगा। हमने चौधरी एंड सन्स में भी आपको देखा भी रिसेंटली। व्हाई इज़ दैट ज़ोया is there in all these big dramas, but we see her in pockets कि टुक थोड़ा सा आया सीन, बहुत शानदार, बहुत कमाल काम किया, लग बहुत हसीन रही है, आई लैशेज भी लोगों ने नोटिस कर ली, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, एक्सप्रेशन सब कुछ, कोई ऐसा बात नहीं है कि बंदा बोले यार कि इस बंदी को तो अदाकारी करनी नहीं आती, बट येट फिर भी हर थोड़ी देर बाद वो स्क्रीन से गायब हो जाएंगे और फिर वो कुछ सीन्स गुजर जाएंगे, किसी किसी केस में इंस्टेंस में कुछ दिन गुजर जाएंगे, कुछ हफ्ते गुजर जाएंगे, हमें जोया नजर नहीं आएंगी और फिर वो नजर आएंगी। ये नाइंसाफी, इस नाइंसाफी के पीछे कौन है? जो मुझे लीड रोल नहीं दे रहे वो है। क्यों? क्या मतलब क्या वजह है? मैं जेन्युइनली ये समझना चाहता हूँ कि मैं अपने रिव्यूज में ये बहुत बार ये कह चुका हूँ कि आपकी स्क्रीन प्रेजेंस भी है, परफॉर्मेंस में भी कोई लैप्स नहीं है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कास्टिंग का, इसकी क्या बुनियाद होती है, क्या वजूहात होती हैं कि देखिए आपकी जो लीड होती है ना, दे हैव टू कैरी द ड्रामा फॉरवर्ड। सो उसके लिए आपको एक सीजन्ड एक्टर चाहिए होता है। एंड इफ यू सी माय फर्स्ट प्ले एंड इफ यू सी माय लास्ट प्ले, यू विल सी दैट इम्प्रूवमेंट इन एक्टिंग, ठीक है ना? उसकी मुझे ज़रूरत थी। सो आई डोंट थिंक आई वाज़ रेडी टू बी अ लीड एक्ट्रेस। नाउ आई एम, अल्हम्दुलिल्लाह। आई कैन से कि आई कैन कैरी द वेट ऑफ द एंटायर ड्रामा ऑन माय शोल्डर्स। आई कैन। आई थिंक आई कैन। यू गाइस कैन टेल बेटर। बट इसलिए भी नहीं हो रहा था बिकॉज़ यू नो योर पोटेंशियल एज़ वेल एंड इट काइंड ऑफ स्केयर्स यू कि एवरीबॉडी इज़ डिपेंडिंग ऑन यू एंड यू हैव टू बी परफेक्ट इन एक्टिंग। यू हैव टू टेक इट तो फॉरवर्ड। आपने क्या खुद से, डिड यू टेक अ स्टेप बैक? आई आपको आई ऑफर्स हो रही थी लीड, आपने खुद से डिसाइड किया, चूज किया कि मैंने नहीं करना अभी, मैं इस थोड़े से उससे गुजरना चाहती हूँ, मुश्किलात से या चैलेंजेस से या इस रगड़े से, ताकि मेरी स्किल्स हॉन हो सकें, ये इंटेंशनल था? हाँ, मैंने कहा था कि इट डिडंट स्टार्ट ऑफ एज़ इंटेंशनल बट इट बिकेम इंटेंशनल बिकॉज़ हानिया की काफ़ी देर तक मुझे ड्रामा की ऑफर इस तरीके से नहीं आई थी। सो वहाँ से एंड वाचिंग एवरी एपिसोड आई कुड सी द मिस्टेक्स दैट आई डिड एंड आई एम लाइक यार काश मैं मुझे पता होता, काश मैं अवेयर होती। एंड उसके बाद जब एक तो ऑफर्स आई भी एज द मेन फोकस ऑफ द ड्रामा, उसमें फिर ये था कि आई काइंड ऑफ हैड कोल्ड फीट। मुझे लगा कि मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती, इसके लिए अभी मैं रेडी नहीं हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि यू वर सेल्फ अवेयर हम्म। टू द एक्सटेंट कि आपको द मोर यू वर्क द मोर यू बिकम सेल्फ अवेयर हम्म एंड आई वाज़न्ट। ऑनेस्टली मुझे इस चीज़ की अंदाज़ा ही नहीं था कि कितना ये होता है। एक तो टफ कॉल होती है, उसके अलावा यू हैव टू बिकम दैट कैरेक्टर, यू हैव टू एवरी, इट्स जस्ट नॉट द डायलॉग्स, it's every little reaction as well, body language, working on the looks as well, because you cannot look the same in every play, otherwise people will just कि हाँ ये तो Zoya, they wouldn't see the character. You don't want to be visible as your name. You want to become the character as an actor. So अगर हम अब दोबारा पिछले आपके आए ड्रामे, दोबारा मेरे हमसफर, बदजात, उससे पहले वो दीवानगी, ज़िबाइश, हाँ ज़िबाइश, ज़िबाइश दीवान, तो ये 5-6 जो हमने देखे, तो you've done enough work, one would say, to be at a place जहाँ पे अब आप ये समझती हैं, जैसे आप कह रही हैं कि अब आप एक लीड ड्रामा करने के लिए तैयार हैं। आपको ये तो नहीं लगता कि अब आप ट्रैप होके रह गई हैं इन्हीं तरह के, एक तरह की, जिस तरह जो हमने 6 ड्रामे गिनाए अभी, इसी तरह के रोल्स में, या अब आपको ऑफर्स आ रही हैं इनसे हटके? अल्हम्दुलिल्लाह, and I think Dobara and Meri Humsafar had a big role in getting me those offers. तो बट अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है, लेट्स सी व्हाट आई एंड अप डूइंग। तो आगे चलते हुए हम आपको इंशाल्लाह फुल फ्लेजेड रोल में बहुत जल्द देखने वाले हैं। यस इंशाल्लाह। बजात का कैसा फीडबैक आ रहा है? मुझसे आपका फीडबैक ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? आई डोंट नो। देखिए मुझे तो वही पता चलता है ना जो लोग मुझे कहेंगे, या जो आपको ऑडियंस से आपको रिस्पांस देखने को मिलता है, द लव यू गेट फॉर योर कैरेक्टर्स, you get tagged in memes when you get tagged in TikToks and whatnot, and then you get calls and people appreciating you. तो क्या कहते हैं, बस ज़ात का फीडबैक मुझे इतना नहीं आया जितना मुझे दोबारा का या मेरे हमसफर का कह रहे हैं। इवन चौधरी एंड सन्स में मैं ये पूछने वाला था, चौधरी एंड सन्स का यार people love me in it. अच्छा, they love my annoying, हालांकि उसमें और कम आपका क्योंकि देखिए वो जो है ना, डिफरेंस बहुत ज्यादा था।
कि एकदम से मैं हमेशा एक एंग्री, एक बदतमीज़ सी एक लड़की बनी होती हूँ, लाउड कैरेक्टर करी होती हूँ, नेगेटिव, और एकदम से उन्होंने देखा कि थोड़ी रोमांस, अननोइंग हाँ। सी एक है कि पेनू सी बनी हुई है, तो मतलब कि क्या सीन है ये? सो दे रियली लाइक्ड इट, कि हम कहते हमें तो पता ही नहीं था कि तुम कॉमेडी कर सकती हो। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता मैं कर सकती हूँ। बट या तो उसका अभी मतलब जितना आ रहा है उतना अच्छा ही है, मतलब आपका जो नहीं, पस अच्छा एज़ अ आप कहने क्या मेरी एक्टिंग की क्या? जनरली अब लोगों का आता है ना, जैसे आप कह रही हैं मीम्स में टैग होना शुरू हो जाते हैं लोग, हुँ, आपको अब जो आप कह रहे हैं या समीन की तरह, समीन के नाम से रेफर हुँ, करना शुरू हो गए हैं। हुँ। सो बज़ाज़ के बारे में कब किसी ने बज़ात कुछ में नहीं, अभी तक नहीं आया। आई ऐसा मीन कुछ? शुरू में आया था, बट नाउ इट हैज़ काइंड ऑफ लाइक स्टॉप्ड। आई डोंट नो व्हाई। ठीक है। मूविंग ऑन टू देन, दोबारा जिस मकसद के लिए मुझे लगता है कि आज हम इकट्ठा हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं और क्योंकि आप इतने डिप्रेशन में आ कि गए हैं। मैं तो किस देख के मुझे यकीन सा नहीं आया हाँ। कि ये जो हुआ है ये क्या हुआ है। हुँ। दोबारा जब आया था आपके पास, आपने ऑन पेपर जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ा, अब आप स्क्रिप्ट पढ़ती होंगी आई सपोज़, हाँ, पूरा बिल्कुल, स्क्रिप्ट बिल्कुल पढ़ती हैं पढ़ती अपने, हूँ। या अपने किरदार को देखती हैं सिर्फ़ आप? नहीं, नहीं पढ़ती हूँ, सिर्फ़ पढ़ती हूँ। तो क्या था पहला इंप्रेशन, क्या था आपका? तो बेसिकली जब ये मेरे पास आया था ना, व्हेन हम एमडी ऑफर्ड मी दिस, तो मैंने पढ़ा ना, मैंने अब मैं यूजुअली स्क्रिप्ट मम्मी से पढ़वाती हूँ, ठीक ठीक है ना, है। बिकॉज़ आई एम लाइक बिज़ी डूइंग स्टफ एंड ये वो, तो ख़ैर और इतना मेरे अंदर ना वो नहीं है, इतना पेशेंस नहीं है कि यू रीड एवरी स्क्रिप्ट। तो मैं अम्मी और बहन को ना भेज देती हूँ कि अम्मी और बहन को मैं कहती हूँ साशा पढ़ो, मुझे बताओ कैसी है, एंड देन दे टेल मी देयर फीलिंग एंड देन आई रीड अ फ्यू थिंग्स, अ फ्यू एपिसोड्स, एंड मैं देखती हूँ, देन आई मेक द डिसीजन। तो जब ये मुझे लाइन मिला तो मैं कहती कि बेटा ड्रामा बहुत अच्छा है। अम्मी जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी, मैं कहती बहुत अच्छा लिखा, इट्स वेरी वेल रिटन, इट्स बहुत अमेजिंग है, मैं तो पढ़ती ही रही, लेकिन इससे तुम्हारा काम बहुत कम है। तो मैंने कहा अच्छा, कहती हाँ बहुत ज़रा सा काम है इसके अंदर, मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम्हें करना चाहिए, लेकिन स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। एंड एट दैट पॉइंट मेरे पास इट वाज वेरी इम्पोर्टेंट टू मी दैट आई बी पार्ट ऑफ गुड स्क्रिप्ट्स रादर देन हैविंग बिग रोल्स, क्योंकि आप कितने ड्रामाज आते हैं, इतने आते हैं बगैर नोटिस हुए वो चले भी जाते हैं, but I think as an actor you get noticed if you're a part of something big or something hit that people like and people are watching. if आप मेन है, एक कैरेक्टर है उसके अंदर, और वो रिलीज होकर खत्म भी होकर किसी ने देखा नहीं, तो उसको कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज आई थिंक दैट्स जस्ट यू वेस्टिंग योर टैलेंट एंड यू वेस्टिंग योर टाइम एंड यू वेस्टिंग योर एनर्जी एंड पैशन। हालांकि इट्स ओके, समटाइम्स हर प्रोजेक्ट हिट नहीं हो सकता, बट ऐसा। तो दोबारा का ये हुआ, तो मैंने खैर मैंने भी जब पढ़ा ना, तो मैंने कहा एक्चुअली ये वाकई में बहुत कम काम है, एंड सिर्फ 7 दिन का काम था मेरा। मैंने कहा 7 दिन का काम क्या करना है, लाइक इट्स फाइन, नहीं रहने देते। And then दानिश नवाज, एंड यू नेवर गेट कास्टेड फ्रॉम डायरेक्टर्स, ठीक है ना, तो दानिश ने कहा कि जोया ट्रस्ट मी, इट्स अ सब्सटेंशियल रोल, इट्स अ सब्सटेंशियल कैरेक्टर, एंड you will feel good about being a part of it, and don't worry, आई विल, मैंने कहा 7 दिन के लिए मुझे क्या कंसंट्रेशन मिलेगी, मेरी परफॉर्मेंस ही नहीं बाहर आएगी 7 दिन में, तो आप कैरेक्टर बनते हैं। कहते डोंट वरी, एंड इट वाज सच अ गुड एक्सपीरियंस टू वर्क विद हिम। आई थिंक how I ended up doing this role, and how I had this understanding, okay, why it doesn't matter if you're the lead or if you're the main focus, and why every character is substantial, because Danish proved it right. And it was really good to work with him, and then he was actually right. मेरा जरा सा काम है, मैं शुरू में आती हूँ, मैं एंड में आती हूँ, but you can see how big the character is, चाहे काम कम है। इस बात से मैं आपकी 100% इसलिए भी एग्री करूँगा क्योंकि अभी मैंने जितने ड्रामों के नाम लिए, मैंने उन सब में आपकी परफॉर्मेंस देखी, बट इट वाज़ एक्चुअली दोबारा के शुरू के एपिसोड वेयर आई व्हेन यू नोटिस एन एक्टर एंड यू लाइक ओके यार, मतलब वी हैडंट इवन मेट येट, नहीं नहीं, हाँ दोबारा के बाद में और आप पहली हाँ बार बिल्कुल। हमारी मुलाकात हुई, एंड आई टोल्ड यू देन आल्सो कि वो जो एक एक्टर को खुल के परफॉर्म करते हुए आप देखते हैं ना, मजे ले लेके हम्म परफॉर्म करते हैं, आपको आई थिंक एज अ व्यूअर, क्योंकि हम तो इतने ड्रामे देखते हैं, अब अंदाजा हो जाता है कि यार ये एक्टर इस वक्त ना एंजॉय कर रहा है अपनी हम्म परफॉर्मेंस को। सो आई डोंट नो इफ आई एम राइट और You रॉन्ग, are बट very you're 100% right. Because I think Danish has been my best director for me. It was a hoot to work with him because वो इतना क्रिएटिव फ्रीडम देते थे, इतना मार्जिन देते थे, उनका एनवायरनमेंट इतना अच्छा था, कोई चीखम धाड़ नहीं हो रही थी, नोबडी वाज लेट, उन्होंने जितने मेरे दिन मांगे थे, दे नेवर वेस्टेड एनी डेट, हमेशा टाइम पे पैकअप होता था, एक आपका जो एनवायरनमेंट था वो बहुत ही अमेजिंग था। तो तो ऑब्वियसली प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम करते प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी भी बिल्कुल बेहतर आ होती जाती है, है, बिकॉज आप अगर इफ यू वर्किंग, क्योंकि ये क्रिएटिव काम है ना, सो यू हैव टू बी इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड एज वेल टू बिल्कुल एक्सेल बिल्कुल इन द परफॉर्मेंस। बिल्कुल
तो अगर आपको एनवायरनमेंट नहीं ठीक होता, आई गेट अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट रियली क्विकली, मेरी फिर वो सारी परफॉर्मेंस भी इस पे सत्यानाश हो जाती है। तो फॉर मी इट्स वेरी क्रूशियल कि एक आपकी ना पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो काम करने के लिए। विद दानिश इट वाज, हिज एंटायर क्रू वाज अमेजिंग। नहीं, शुरू के सीन्स मुझे याद है, वो प्रॉपर एक हीरो हीरोइन और उन्हें रोमांस बकायदा और उन्हें यही कहा था, कहते कि जोया मेरे लिए लाइक यू आर द वन दैट हैज सीन दिस कैरेक्टर बिकॉज़ आई कैन सी दैट डिफरेंस इन यू, क्योंकि एंड यू कैन सी के दानिश ने जो कंट्रास्ट दिखाया है आफ्टर द डिवोर्स शी इज लाइक मोर यू नो बिल्कुल लुक में भी फर्क है, पेरेंट्स में थोड़ा सा आपको और वो लगता अभी इतनी वो चुलबुली नहीं रही हाँ, है, थोड़ी और वो बॉडी काफी लैंग्वेज में भी फर्क है, तो वो नजर आता है। तो वेल डन टू यू एज वेल, ऑब्वियसली आपने वो एफर्ट डाली। कंक्लूजन की तरफ आते हैं। ये हम देख रहे थे और जो बिल्डअप हो रहा था पिछले 2-3 हफ्तों में, और बहुत ज्यादा क्यूरोसिटी थी, ना सिर्फ हमारे दिलों और दिमागों के अंदर, बट हमारे जितने सारे व्यूअर्स हैं वो भी बड़ा एंटिसिपेट कर रहे थे यार होगा क्या। और मैंने और आमना ने पिछले हफ्ते रिव्यू जब हम कर रहे थे तो हमने 3 ऑप्शंस डिस्कस किए थे। हमने कहा यार या तो इनकी दोनों की शादी हो जाएगी, नरमीन और सॉरी अब मुझे आपकी बात याद आ रही, कहते चलते चलते ड्रामा खत्म कर दिया। हाँ, अभी मैं जब जोया से मिला तो मैंने कहा ये क्या इन्होंने किया, चलते चलते ड्रामा खत्म कर दिया। तो नरमीन और जो बिलाल माहिर, ये हमें था कि यार ज्यादातर लोगों को शायद ये लगता था कि वो उन दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा, मेहरू को और माहिर का, और ये नरमीन और माहिर जो है ये शायद दे एंड अप टुगेदर एंड देन माहिर विल बी मिजरेबल, ऐसा कुछ होगा, क्योंकि नरमीन ऑब्वियसली पैसों की खातिर उससे प्यार करती है और शादी करना चाहती है, और वो तो होगा नहीं। माँ की भी हमने स्टोरी देखी। आई थिंक दिस ending that has happened was probably the not assumed, least expected, and it was not assumed at all. Not assumed at all. Also बीच में a lot of people thought कि ये तो नरमीन को टेस्ट कर रहा है, या रिवेंज जो आपने बात की अभी मेरे हमसफर को लेके, ये बदला ले रहा है और ये नरमीन को सिर्फ टेस्ट कर रहा है। सो उस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इतने सारे सवालात थे दिमाग में, चलते चलते ड्रामा हमने देखा कि नरमीन अपने बेड पे, उसको ऑब्वियसली सोच रही होती है, और अपनी माँ जब उसको आगे कहती कि बेटा चलो उठो, तैयार नहीं होना, तो कहती नहीं मुझे छोड़ दे, मेरे तैयार नहीं होना, खत्म। उधर हमने देखा माहिर गाड़ी में जा रहा होता है निकाह करने, एकदम उसको कोई होता है एपिफनी हुई है, उसको भी जैसे वो बाद में कहता भी है कि वो तो शुक्र है मुझे अकल आ गई, एकदम इन दैट मोमेंट उसको अकल आती है, वो घर जाता है और टाटा बाय बाय हो गया। अब मेरा सवाल ये कि जो नरमीन और माहिर का इतना बिल्डअप आपने किया था, तो मैंने सही कहा ना कि चलते चलते आपने खत्म कर दिया, कि मतलब नरमीन और माहिर का क्या बना दोनों का? कुछ भी नहीं बना ना, यही तो बना कि कुछ नहीं बना। हाँ, मैंने ये भी आपको बताना था, मैंने ये कैरेक्टर पढ़ा ही नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ था। अम्मी ने पढ़ा हुआ था ना? अम्मी ने एंडिंग नहीं पढ़ी, एंडिंग तो किसी को भी नहीं पढ़ी, लिखी भी नहीं थी तब तक। नहीं, ये ड्रामा पहला है जो लिखा हुआ था। ये जो मैं अभी आपने आज के सीन्स देखे हैं ना, ये मुझे पता ही नहीं था मैं शूट क्या कर रही हूँ। नहीं तो अगर लिखा हुआ था तो फिर क्यों नहीं थी पता आपको एंडिंग? आई थिंक आई वाज़न्ट टोल्ड द एंडिंग, आई वाज़ अलाउड टू नो द एंडिंग। रियली? उतना आपको स्क्रिप्ट नहीं दिया गया कि एंडिंग क्या होती है, कि डिस्क्लोज ना हो जाए? डिस्क्लोज हो जाती होती है ना, लोग बता देते हैं, बिकॉज मुझे पता है कि मेरी भाभी मेरी भतीजी लगी हुई थी, आपको वो बताया ना क्या होगी एंडिंग। अब मैं बड़ी तेज, अब नहीं मैं बताती, मैं कहती ड्रामा देखे, चाहे घर वाले भी, मैं कहती ड्रामा देखे। तो जिस पेस पे जब आप शूट करनी थी और कहानी का जो फ्लो था, आपकी पर्सनली आपकी डिजायर्ड एंडिंग क्या होती? मेरी डिजायर्ड एंडिंग ये होती कि ये जो है मेहरू छोड़ देती। मेहरू छोड़ देती? हाँ, मेहरू कहती कि हाँ मैं क्यों एक्सेप्ट करूं, तुम अगर मेरे पे इतना जो है किया है तुमने, यू नो यू बिट्रेड मी आफ्टर व्हाट आई हैव डन फॉर यू। आई थिंक ये मेहरू ना करती, बट उनको यही तो दिखाया कि वो इतनी अच्छी हैं कि वो ये भी नहीं करेंगे, शी कांट बी सेल्फिश एट ऑल। अच्छा, ये इंटरव्यू में अब एक डिस्कशन हो रही है, क्योंकि हम दोनों ये ड्रामा उन्होंने किया है, मैंने देखा है, तो मैं इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंटरजेक्ट इसलिए कर रहा हूँ कि मेहरू ने ये जो फैसला किया कि यार मैंने ये करना है, माहिर को जाने देना है, आपकी नजर में इस फैसले की क्या अहमियत हो सकती है, या है कोई अहमियत? मुझे ये ऐसा प्यार लगा जो अनकंडीशनल होता है, जैसे कि हमारी माँ नहीं हमें कुछ भी करने देती है, हमारी गलतियों पे You've hit the nail on its head. Basically जो मेहरू है ना, वो माँ ही बन के रही है माहिर की, बिकॉज इतना सेल्फलेस प्यार माँ ही कर सकती है, टू बी ऑनेस्ट। क्रैक कर लिया जोया और हसन ने आज माहिर और मेहरू के रिश्ते को। ये अच्छा है, ये मैं इस्तेमाल करूंगा अपने रिव्यू में। Oh my God, ये कॉन्वर्सेशन, ये आपने अच्छा आइडिया दिया, लेकिन आपने ये सोचा नहीं था, आपका ये पॉइंट मैं देख रही थी, दिस इज एक्जेक्टली व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू, बट एक्चुअली यू नो व्हेन जब उसके बालों को भी एंड में हाथ लगाती है ना मेहरू, वो ऐसी फीलिंग आई है कि ये अपने बेटे को अब कह रही है कि बट सम पीपल आर, देखिए आपके कुछ होते हैं मदर hen, आपके जो फ्रेंड्स भी होते हैं, हमारे फ्रेंड्स में भी एक है जिसने, एक हमारी है एक फ्रेंड जिसने सबकी माँ ही बनना है, या एक फ्रेंड है जिसने सबका बाप ही बनना है, यू नो उनका एक होते इंस्टिंक्ट्स होते हैं,
तो आई थिंक दैट्स हर लाइक बेसिक इंस्टिंक्ट है उनका. हम्म I believe that for her character. और उन्हें इतना अच्छा निभाया है टू बी ऑनेस्ट. पेरी में तो इतनी बड़ी फैन हूँ, ऊपर से शी डिड इट सो वेल. आई वाज क्राइंग जब मैं वो बेंच वाला सीन देख रही थी. रोना निकल गया मेरा. नहीं, हदीका जी की परफॉर्मेंस पे तो कोई ऑब्वियसली शिकायत नहीं है. हम्म. बिलाल, आई थिंक बिलाल ने बिलाल बहुत बहुत शानदार और जबरदस्त काम किया. आपका कैसा एक्सपीरियंस? आपके ज्यादातर सीन आपके बिलाल के साथ ही हैं. ही इज सो गुड माशाल्लाह. ही इज अ टीम प्लेयर. बिकॉज लाइक कोई क्या कहते हैं, इवन व्हेन जब उसको क्यूज देनी होती है ना, समटाइम्स जब बैक नहीं आ रही होती है आपकी, तो आप अंदर चले जाते हैं. तो बेचारा आपका कैरेक्टर हवा से ही बातें कर रहा होता है, बट वो ही वाज गिविंग मी लाइक फुल क्यूज आगे से दे रहा था. ही इज अ वेरी नाइस पर्सन टू वर्क विद. तो सेट पे अच्छा शुगल लगता रहा, फन, क्योंकि बिलाल ऐसा लगता है अक्सर कि यार वो बड़े रिजर्व्ड से हैं ज्यादा, मतलब नहीं, ही इज अ क्वाइट पर्सन, लेकिन बट ही इज अ वेरी नाइस पर्सन. He's a very nice person. So very set nice पे अच्छा शुगल चुपचाप ही रहता था ज्यादातर. थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लेते थे. आई वाज अ टॉकटिव वन, बट वो हंस लेता था मेरे जोक्स पे ज्यादा. हदीका जी के साथ आपके सीन्स मेरा हदीका जी के साथ एक ही सीन था, वो जब शादी के बाद गलती से माहिर को मिलने चली जाती है. हाँ, और वो भी वो एक तरह से नहीं, वो असल में सीन था. आई थिंक वो उस सीन के कोई इतने रीशूट्स हुए थे ना, क्योंकि वो टाइमिंग नहीं हो रही थी. ऊपर से मैं हदीका जी से इतनी कॉन्शियस हो रही थी. मैंने कहा प्लीज डोंट थिंक आई एम बीइंग रूड, आई एम जस्ट वेरी स्टार स्ट्रक राइट नाउ. मैं जब एंटर हुई थी ना, जब हदीका जी आ रही थी, मैंने कहा ओह माय गॉड शी इज कमिंग. तो ना वो एंटर हुई है, तो अब मुझे पता नहीं था कि मैं हक करूं कि मैं हाथ मिलाऊं, तो मैं यूं ही करती रह. बिलाल वाज वाचिंग एंड पॉइंटिंग एंड लाफिंग. मैंने कहा आई एम सो सॉरी, वेरी नर्वस राइट नाउ. शी इज सच अ नाइस वुमन माशाल्लाह. Now that Dubara's ended, आप जब when you look back at it, the entire journey of Dubara, how do you feel? I feel like it was the right decision for me to do it. I'm glad that I did it. मैं अगर इसको जाने देती ना, मुझे अफसोस होता. I'm glad कि दानिश से मेरी बात हुई and then he convinced me to do it. And I'm glad how he did justice to this character, to be honest. So ये thought दोबारा कभी नहीं आई? दोबारा ये thought दोबारा कभी नहीं आई कि यार नहीं, मेरा स्क्रीन टाइम कम था, या शायद थोड़ा सा और होता, या वो होता. ये चीजें आपको बॉदर करती हैं या नहीं करती? सही से सच सच बताना जो है. नहीं करती हैं, क्यों नहीं करती हैं. I mean, अगर आपके कैरेक्टर को जस्टिफाइबली नहीं दिखाया जाए तो आपको बॉदर करती हैं. मेरी 2 ड्रामों से ये शिकायत है, बट बाकी किसी वो 2 ड्रामे ऑन एयर हैं इस वक्त. आपको लगता है कि मैं कुछ बताऊंगी आपको? बता दे, क्या हो गया यार, आप माशाल्लाह इतनी ऑनेस्ट हैं. देखिए, क्योंकि कुछ टू बी ऑनेस्ट कुछ ट्रैक्स आपके कट भी जाते हैं. अच्छा. अक्सर आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि आपके ट्रैक्स काट दिए जाते हैं. आपको जब आपने साइन किया होता है, काफी आपका डी ट्रैक हो जाता है. सीन्स ही कट जाते हैं आपके. How does an actor react to a situation like this? You don't react at all. You just deal with it. For the fear that you might lose you just know how to, like, who to work with. Then you just know कि अच्छा अगली बार जो है, अगली बार जरा एहतियात करेंगे, मोहतात रहेंगे, क्योंकि there's very little you can actually do. क्या कर सकते हैं आप? अब तो ड्रामा शूट हो गया, सीन कट गया, अब आप क्या करें? आप जितना मर्जी शोर मचा लें, सीन वापस तो नहीं लगेगा. सीन वापस नहीं लगेगा, आपका ट्रैक वापस नहीं लगता. बहुत बहुत कुछ होता है. मेरे साथ रिसेंटली 2 ड्रामों में ये हुआ था ना. I was so hurt because I रिसेंटली 2 ड्रामों में ऐसा हुआ. बजातर मेरे हमसब नहीं, मेरे हमसब में बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ. बजात में भी नहीं हुआ. ठीक. उससे पहले वाले किसी 2 ड्रामा. किसी 2 ड्रामों में. ठीक है, आप कह रहे, प्लीज कंटिन्यू. मैं क्या कह रही थी कि 2 ड्रामों में ऐसा हुआ आपके साथ. क्योंकि because it's not sincere to the drama as well. जब राइटर ने वो लिखा है तो उसने ये तो नहीं ना लिखा था कि किसी की कोई विंडिक्टिव हो रहा तो उसने आपका ट्रैक काट दिया. ठीक है ना. सो फॉर द डिसीजन मेकर्स जिनके हाथ में ड्रामा होता है, आई थिंक दे आर बीइंग अनफेयर टू द ऑडियंस एज वेल. दे आर बीइंग अनफेयर टू द राइटर. दे आर बीइंग अनफेयर टू द प्रोडक्शन इफ यू आर लेटिंग पर्सनल मैटर्स और पर्सनल प्रेफरेंसेस. अच्छा, सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसलिए आप ये कह रही हैं कि ऐसा अगर होता है तो इसलिए होता है क्योंकि किसी और अदाकार को आपने सबकत देनी होती, किसी और अदाकार को कभी प्रेफर करने के लिए भी होता है. कभी आपकी कभी कोई साजिश भी हो जाती है. काफी ऐसा हो जाता है. एंड आई वुडंट बी द ओनली एक्टर टू गो थ्रू इट. काफियों के साथ हो चुका है. जिसको मैंने रोते रोते कॉल की थी, कहते हैं इतनी दफा हो चुका है हमारे साथ, इट्स फाइन. मैंने कहा ओके. हाँ, तो इसका तो मतलब है कि इट्स क्वाइट कॉमन. इट इज वेरी कॉमन. You've got to develop a thick skin, right? If you want to. You cannot be an actor if you don't have a thick skin. Especially if you're an actor in Pakistan. And especially if you have an Instagram account. Talking about Instagram, obviously अब आपने खुद ही आपने क्योंकि Instagram को आप बीच में लेके आई. जोया, आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो अक्सर स्पॉटलाइट पे आ जाती है. You know, आपसे जुड़ी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. ऐसा जब होता है, मैं ये तो नहीं अज्यूम करूंगा कि इंटेंशनल होगा, बिकॉज आई एम श्योर नोबडी वुड वांट टू गो थ्रू दैट काइंड ऑफ लाइक यू नो
ट्रोलिंग भी होती तो है, है। हेट कमेंट्स भी आते हैं, हर तरह का रिएक्शन आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, तो कोई भी सेन इंसान ये नहीं चाहेगा कि हाँ जानबूझ के मुझे ये आप सब करो। लेकिन जब ऐसा हो रहा होता है, हाउ डू यू डील विद दैट? यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द पॉजिटिव साइड, क्योंकि मैं पहले काफ़ी मैं देखती थी एंड आई वुड जस्ट एवरी लिटिल कमेंट वुड हर्ट एंड आई फील लाइक मुझे रिप्लाई करना है, मुझे बताना है, बट मेरी अम्मी ने मुझे बताया, कहती कि बेटा अगर तुम्हें 100 कमेंट्स आ रही हैं, उन 100 की 100 को पढ़ो, तो यू स्क्रॉल थ्रू द पॉजिटिव कमेंट्स और तुम फिक्सेट हो जाती हो नेगेटिव कमेंट्स पे। कहती तुम बाकी की जो 100 अगर तुम्हें कमेंट्स हैं उसमें से 97 तुम्हारी पॉजिटिव हैं, और अगर वो 3 जो हैं वो बुरी है, तो उन 3 को रोके कि उन 3 पे क्यों तुम रो रही हो और उनको क्यों रिप्लाई कर रही हो? जिन्होंने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट किया है, तुम उनको रिप्लाई करो या उनकी उस कॉन्सेंट्रेट ऑन द लव दैट यू गेटिंग, नॉट ऑन द हेट दैट यू गेटिंग। हुँ। एंड आई थिंक दैट्स हाउ यू रिमेन सेम। हाँ, बट फिक्सेट ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इट, फिक्सेट ऑन द लव। बट यस, ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ कि अगर थिक स्किन ना हो जिन लड़कियों की या जिन लड़कों की नहीं होती है, जिन एक्टर्स की नहीं होती है, इफ दे आर ऑन द इंस्टाग्राम, आई हैव सीन हाउ इट अफेक्ट्स देम, आई हैव हुँ, सीन देम क्राई। हुँ, तो व्हेन वी स्क्रॉलिंग थ्रू द कमेंट्स और हमारे इनसे कोई ह्यूमन कांटेक्ट नहीं होता, सो वी डोंट थिंक दैट दे आर ह्यूमन और समथिंग, हुँ, क्योंकि आपकी वो ज़रा सी अल्फाज जो निकले होते हैं वो इतना डीप इफेक्ट करते हैं कभी-कभी, हुँ। बट नाउ आई नाउ इट डजंट अफेक्ट मी टू बी ऑनेस्ट। अब नहीं आप इसको नहीं, अफ़ेक्ट होने देती बहुत हैं। आदत हो गई है। Um, as a person who's in the who's a part of the media, a celebrity, a star, uh, स्टार तो खैर नहीं हूँ मैं। a rising star, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो ये जो एक होता है ना, इंसान की अपनी सोच भी होती है यार कि मैंने अपनी जो पर्सनल लाइफ है मैंने इसको पर्सनल रखना है, मैंने हुँ, इसको बहुत गार्ड करके रखना है। हुँ। ये कुछ लोग होते हैं, दे डोंट माइंड, they like sharing even the tiniest and littlest of हाँ, आई एम वन ऑफ things. दोज़ पर्सन दैट आई डोंट आप माइंड। कौन सी हैं? मैं 'cause I'm somewhere in between now, 'cause there was a point when I was very private, then there was a point when I was very open to my life on Instagram. But now I think I shouldn't hide who I am, but I shouldn't overshare either. I'm in the middle. तो ये लर्निंग हुई है हाँ, ये आपको लर्निंग ओवर अ हुई है। पीरियड ऑफ टाइम हाँ, कि यार कि ऐसा नहीं है कि हर चीज ही करो, हाँ। क्योंकि फिर आप कुछ चीज़ें नहीं भी लगानी होती स्टोरी पे, ठीक है ना? You have no idea इतनी मुश्किलों से अपने आप को रोक रही होती है ना नहीं लगानी। आर यू रेफरिंग टू समथिंग इन पर्टिकुलर? Sometimes मम्मी जान नमाज़ पढ़ रही होंगी, जान नमाज़ पढ़ूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी, she'll do something funny and I think अच्छा नहीं है, रही रहने दो। अच्छा, अम्मी को बहुत शिकायत है, तुम मुझे इंस्टाग्राम पे लगा देती हो पकड़ के। हाँ, बट अदर देन दैट यू सी अगेन, इंस्टाग्राम हो या सोशल मीडिया इन जनरल हो, हुँ, इट हैज गिवन अ वॉइस टू अ लॉट ऑफ पीपल। हाँ। सो उस आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी पे जरूरी नहीं है कि कोई तस्वीर लगाएं या कुछ जोक करें या व्हाटएवर, बट आप अक्सर औकात अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए भी उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं हुँ, और आप अक्सर करती हैं। हुँ। Moving forward, do you plan on remaining that vocal, या अब आपने ये रियलाइज किया कि नहीं यार इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इंस्टाग्राम पे अगर कुछ शेयर कर दो या अपनी थॉट्स रिवील कर दो या कुछ कर दो, नहीं, आई थिंक उसको भी लोग जो है वो नेगेटिवली ले लेते हैं, नहीं, फायदा तो होता नहीं है, तो ठीक देखिए है। यू कैन नॉट प्लीज़ एवरीबॉडी। हम्म, यू कैन नॉट प्लीज़ एवरीबॉडी। अगर छोटी-छोटी बातों से आप डिसहार्ट हो जाएँगे एंड देन यू विल स्टॉप वॉइसिंग योर ओपिनियन, देन देयर इज़ नो पॉइंट इन इट। You cannot make everybody happy. Not everybody will agree with you. You cannot change the world, but it's okay. Just speak your mind if you want to. हम्म, And I think कि अगर आपका 2 लोगों को भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है ना अपनी ओपिनियन देके, हम्म, तो दें आप। हम्म, If you can change 2 thoughts, then do that. Do हम्म। it. How important is it for again an actor or a star, कि यार कि वो अपना जो सोसाइटी के बहुत सारे मामलात होते हैं उसके ऊपर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें और शेयर करें? फिर आपको लगता है कि ये जरूरी है? आपका बहुत सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द हो रही होती हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं हुँ, जिस पे हर एक के तासुरात होते हैं। हुँ, कुछ लोग चूज करते हैं कि वो शेयर करें, कुछ एक्टर्स भी हमारे स्टार्स में हैं क्योंकि रिजर्व क्वाइट रहते हैं, वो सिर्फ अपने काम से काम, जो हाँ, अपनी एक्टिंग असाइनमेंट्स, एक्टिंग प्रोजेक्ट्स है उनके बारे में बात कर लेंगे, उनको प्रमोट कर लेंगे, उनको हुँ, शेयर करेंगे। हुँ, लेकिन अगर कुछ हो गया है, कोई कुछ सोसाइटी में हाँ, हाँ, अनटूवर्ड इंसिडेंट भी हो गया, हुँ। उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। नहीं, sometimes you are told not to say a lot of stuff because then you can get in trouble हु as टेल well. यू दैट? हु टेल्स यू दैट? People who manage you, आपकी टीम जो होती है या जो भी आपके, sometimes it's your parents as well, sometimes it's your brother. हम्म, मानी भी नहीं, मुझे मेरे भाई ने कहा था कि don't be too vocal about your opinions because they can have a backlash हम्म, on your career and on your personal life, and even when it comes to safety sometimes. हम्म, Because मैं तो बोले जा रही थी and then so I learned कि okay, just talk about something that is as long as you're safe, not to follow the path that becomes very dangerous or very, like, because मेरा काम एक्टिंग करना है।
I will change 2 thoughts if I can, but I don't have to compromise on a lot of things. ये जो आपने बात की अगेन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसलिए सेफ्टी या और चीजों का कंसर्न है कि Because यू आर एन sometimes, एक्टर, यू आर अ सेलिब्रिटी, यू आर इन द पब्लिक आई, और यू आर अ फीमेल एक्टर, yeah, you're a female actor, फीमेल एक्टर. especially in this country. Sometimes you're an actor, sometimes you're a female actor. Because कुछ चीजों को आप you cannot just add fuel to the fire. Sometimes ये भी हो जाता है. तो you have to stay safe. You have to. And on top of everything else, being a woman also, you have to be extra cautious. Yeah. कि यार कि मेरी बात को तो पकड़ के कोई ना कोई मरोड़ के और तोड़ के कोई ना कोई जरूर कोई और उसका ओपिनियन एंड देन यू गेट डिफेंसिव एंड देन आप एक आर्गुमेंट में लग जाते हो. कभी कभी आपके पास टाइम भी नहीं होता अपनी एनर्जी डिप्लीट करने का. बिकॉज अभी this year has been very very alhamdulillah busy for me. It was a conscious choice. I really wanted to stay busy and make up for a lot of lost time acting wise. So I was even working on Sundays, even on weekends. You have no idea. So it was नहीं, आज भी आपने बताया सुबह 9 बजे आपका, आज सुबह से कॉल टाइम था, कल सुबह फिर 9 बजे आपका कॉल टाइम है. तो इतनी मेहनत, इतना काम, ऑब्वियसली जब आप कर रहे होते हैं तो इतना फिर एनर्जी भी नहीं रहती ना कि आप but then you just want to go home, shower and just like watch TV and just die. chill and go to sleep because अगले दिन फिर वही शुरू है. But I love acting. I love being on set. I really enjoy it. लेकिन ये मुश्किल काम है, बताएं जरा. हाँ, मजदूरी है, बकायदा मजदूरी होती है ये. आप सुबह 9 से लेके रात 9 बजे तक आपने 100 दफा कपड़े चेंज करने होते हैं, 100 दफा आपका टचअप हो रहा होता है. यू हैव टू जंप आउट ऑफ एवरी इमोशन. क्योंकि अगर मैंने अभी हैप्पी सीन दिया, अगली बार मैंने कोई एंग्री सीन देना होगा या मैंने कोई बहुत ही न्यूट्रल सीन देना होगा. सो जंपिंग इन एंड आउट ऑफ दोस इमोशंस इज वेरी टायरिंग. ये मैं अक्सर अब कुछ एक्टर से अपने रिसेंटली ये पूछना शुरू किया है कि अपने कैरेक्टर की इमोशनल कंटिन्यूटी बरकरार रखना ये कैसे करते हैं आप लोग? You learn it with time. As an actor, you have to keep your every emotion at surface anyways. आपको हसास होना पड़ता है. If you're not an empath, I think you can be a good actor. तो you have to be very sensitive with life and with emotion. हर चीज को feel करना पड़ता है. तो that's how आपकी acting believable लगती है, right? In a sense, you're lying to the world. You have to make them believe in your character. तो emotions में आपको जब आना होता है ना, it just like takes. You have to really understand your character. पहले मैं सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ती थी. मैंने कहा नहीं ना, I'm gonna read the character. I'm gonna become that character. And sometimes then you discuss things with your director या writer के, देखिए मुझे लगता है कि ये इसका ये out of character जा रहा है, मुझे लगता है कि ये होना चाहिए. Then you become involved in that character. ताकि आपकी story forward बने. बस स्क्रिप्ट याद नहीं करनी है आपने. So if you become the character and if you're feeling what they're feeling, you actually feel that. Then you jump in and out. But it just has a mental effect on you कि आप बस थक बहुत जाते हैं. ये जो मेंटल इफेक्ट की आपने बात की, कभी-कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई किरदार के इमोशंस घर ले आई हो? हाँ, मैं जब नरमीन बनी थी दीवानगी वाली, मैं इतनी बदतमीज हो गई थी असल में, you have no idea. मुझे आदत हो गई थी. And I didn't realize it. अच्छा, नरमीन, समीन, नरमीन, ये क्या आपको इस एक और नाम मुग्गर है दुनिया में, मतलब क्या है ये? मैं तो ऐसे समीन और नरमीन में भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन सी वाली नरमीन है, कौन सी वाली समीन है. समीन के कुछ ऐसे सीन्स थे, आई डोंट एग्री विद देम, बट ऑब्वियसली आपने परफॉर्म तो किया ना, वो बहुत ज्यादा रोना था. एंड इनफैक्ट वो सुसाइड अटेम्प्ट करती है. इस तरह की जो सीन्स होते हैं आप करके फिर आप जब घर आती हैं, वो कितना टोल आपके ऊपर उन्होंने लिया होता है और कितना वक्त आपको लगता है उससे बाहर निकलने में? कुछ तो सीन्स आप इतने फील कर लेते हैं कि आपको रोना रुकता ही नहीं है, जब डायरेक्टर अच्छा, भी कहते हैं. हाँ, ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसा 3-4 दफा हो चुका है. एक तो मेरे डेब्यू में भी ऐसा हुआ था, because वो जो सीन था वो मेरी कुछ I could relate to it in a way because that had happened to me. So I started crying in the scene, and then when Qasim said cut, I couldn't stop crying. I actually started crying. तो ये 2-3 दफा ऐसा हो चुका है. And क्या कहते हैं, you bring it home sometimes. You get depressed. निकलते कैसे उससे बाहर फिर? You have to get used to it. You get used to it over a passage of time. Then you know कि अच्छा ठीक है, आपका ना एक वो होता है कि स्विच का बटन होता है आपका ऑन एंड ऑफ का, वो आपको चलाना आ जाता है. If you find that switch, then you're blessed. Moving forward जो है, जीना मरना अदाकारी है, टीवी है, फिल्में ही हैं या कुछ और भी? जैसे फिल्में कोई दे रहा है? कौन दे रहा है? फिल्में इंशाल्लाह आएंगी ना. अच्छा नहीं, हाँ. अच्छा, फिल्म की कभी ऑफर नहीं हुई आपको? कभी नहीं हुई ऑफर? ठीक है. मेरे से सच्चा आपको इंटरव्यू कभी किसी ने दिया? कि अच्छी बात है. मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि आपने अभी तक जितने मैंने सवाल पूछे आपने सच्चाई के साथ जवाब दिया है, वो लोगों तक कम्युनिकेट होती है, बड़ी अच्छी बात है. बट ड्रामे, मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं आपको दोबारा ऐसे
दोबारा। मैं आपको ऐसे रोल्स में देखूं हम्म, जो जिसमें आप पूरा ड्रामा लीड करें, बिकॉज हम्म, मुझे लगता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो कैपेबिलिटी और थैंक यू एबिलिटी सो है मच, थैंक यू कि सो वो मच। आप करें। और जो खुल के परफॉर्म, जैसे दोबारा के शुरू में देखा था हमने आपको परफॉर्म करते हुए, वैसे खुल के देखें। तो क्या प्लान क्या है आगे आने वाले ड्रामों के बारे में? कुछ आप रिवील करना चाहेंगी? कुछ ऑफर्स के बारे में बताना चाहेंगी? जो स्क्रिप्ट्स आप पढ़ी हैं उसके बारे में बताना चाहेंगी? आजकल क्या शूट कर रही हैं उसके बारे में क्या बताना चाहेंगी? I can't reveal what I'm doing right now. It's a drama. It's a good one. Alhamdulillah, and I'm really excited about it. Um, it's it's something that I really enjoy. ये जो कैरेक्टर है ना, इसको मैं जो अभी शूट कर रही हूँ, मैं आई एम रियली एंजॉयिंग दैट कैरेक्टर, प्लेइंग दैट कैरेक्टर। इट्स वेरी इंटेंस, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ effort when it comes to acting, because that girl has a lot of emotions, up and down, up and down, up and down. हम्म। So हर सीन, इसलिए एनर्जी डिप्लीट मैं आपको कह रही थी हुई है, क्योंकि हर सीन में इतने इमोशंस होते हैं। शी इज जस्ट so expressive and so intense with her emotions, and every dialogue has like 3 different emotions in it. हम्म। तो वो करते हुए I'm really enjoying it, but it's also like very depleting with my energy. क्या ये वो वैसा ड्रामा है जिसमें मैं शिकायत फिर करूंगा कि ओह जोया को हमने देखा फिर जोया गायब हो गई? नहीं। क्या वो जोया का सीन है, अब जोया 3 हफ्ते नजर नहीं आ नहीं, रही? इसमें आप फिर जैसे तंग पड़ जाएंगे। अच्छा। हाँ, आप कहेंगे अब हट जाओ स्क्रीन से। तो नैरेटिव में जो हाँ, जो हम बात कर रहे थे लीड की या हाँ, हाँ, सेंट्रल किरदार की, इस हाँ। ड्रामे में सेंट्रल किरदार है जी, आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। कास्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? कौन है आपके अभी साथ? आई कांट रीवील एनीथिंग, आई एम कौन सॉरी, से चैनल बहुत पे आएगा चलेगा? हम टीवी। हम टीवी का ड्रामा जी। है। डायरेक्टर के बारे में नहीं बताना चाहेंगे आप? अभी उन्होंने तो मना किया, कभी कुछ नहीं बताना। डायरेक्टर साहब ने मना कर दिया हाँ, कि बताना ही नहीं है? देयर विल बी अ टाइम व्हेन वी विल टॉक अबाउट इट इंशाल्लाह, बट अभी वो टाइम नहीं है, बहुत बट ये टाइम है। आप शूट कर रही हैं तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि इसी साल हमें लेटर हाँ, हाँ, लेटर अभी दिस ईयर। अगले महीने आ जाएगा अच्छा, इंशाल्लाह। अगले महीने आ जाएगा। फिर भी उन्होंने बताया था कि बात नहीं करनी। आपकी सोच है, मैं जो मी होल्डिंग माय स्टोरीज बैक, क्योंकि जब मैं मेरे अपने करी थी, आपने देखा था, वी वर सो हाँ, इतनी स्टोरीज हम लगाते थे, शुरू दिन से रिवील कर दिया था कि हम कर हाँ, रहे हैं शूट, ये वो। हाँ। तो नहीं, नहीं, नहीं। ये प्रॉब्लम मैंने नोटिस की है कि कुछ और एक्टर्स ने भी ऐसा किया है कि जिसमें एक इंट्रिग बिल्ड हो रही है ड्रामे की, हम्म, उसमें आपने स्टोरियाँ लगा दी हैं और स्टोरी वो लगा दिया, हाँ। रिवील कर दिया और आपने। कभी-कभी ये भी होता है कि शादी के फंक्शनों के लिए आप तैयार हुए होते हैं, देन यू रिलीज़ द पिक्चर्स, एंड वो फिर ऑडियंस को पता चल जाता है कि ओहो, इनकी तो हाँ, आपस में शादी हो गई। इनकी तो होनी थी इनकी शायद। तो हो जाएगी, क्योंकि ये देखो हाँ। इस शूट के लिए तो रेडी हुए हैं ये। हुँ। तो वो इट गिव्स अवे अ लॉट ऑफ बिल्ड अप। यस, यू आर राइट, हाँ, यू तो आर वो कंप्लीटली पता चल राइट। जाता है। एक ड्रामा ये जो आप शूट करें जिसके बारे में आप बात नहीं कर सकते। और कुछ चल रहा है अभी? नहीं, अभी बिकॉज़ दिस इज़ माय फोकस राइट नाउ। ठीक है। व्हेन यू जब आपको एक ड्रामा में इतना काम ना, देन यू कैन पिक अप अदर प्रोजेक्ट्स जिनमें आपको उतना काम है, बट इसके अंदर अभी फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स आई हैव टू रिमेन फोकस्ड ऑन ठीक दिस है। वन। और ये आपको होती है दौड़ के यार कि ओए एक ड्रामा किया, अब 3-4 तो होने चाहिए अंडर माय बेल्ट एट ऑल टाइम्स? या होता है कि नहीं, नहीं यार कोई चिल सीन है, एक ड्रामा करूँगी, अच्छे तरीके से करूँगी, ये खत्म हो जाएगा, फिर अगले के बारे में सोचेंगे। इज़ देयर अ रश? There was a rush. I don't know if you noticed that. There was a rush this year. ये मैं कह रहा हूँ 4 हाँ, हमने देखा बट हाँ, पॉकेट्स में। बॉक्स में देखा था। वही मैं कह रही हूँ कि when you don't have that much टाइम, जो आपका जाहिर सी बात है, सीन्स कम होंगे, आपको स्क्रीन टाइम कम होगा, आपके डेज कम होंगे शूटिंग के, आपके पास 5 टाइम ज्यादा होगा, ना मैं वर्कaholic। तो इसलिए जब मैंने देखा कि अच्छा ठीक है, एक साल में ड्रामा, आई डोंट फील अकम्प्लिश्ड, ठीक है ना, क्योंकि नहीं बन रहा था मेरा। सो आई जस्ट लाइक जम्प इनटू डिफरेंट थिंग्स एंड समवhat डिफरेंट रोल्स। हुँ। तो क्या कहते हैं, if you think about it, even though my roles were negative, always they have, there's some in one way or the other, they are very different if you think about it. हुँ। Um, सो वुड इट बी रॉन्ग टू अज्यूम कि जैसे एक बार पहले आपने स्टेप बैक किया था हानिया के बाद, अब आप दोबारा स्टेप बैक कर रही हैं और अब आप अपनी नहीं, ऑफर्स को ज़रा सोच के अभी मैं लेना भी चाहूँ ना, बिकॉज देयर वाज दिस ड्रामा दैट आई हैड टू लेट गो, बिकॉज उसकी भी शूटिंग के दिन मिसमैच हो गए थे, डेट्स नहीं आपस में वो नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट योर डेट्स दे वांट, उन्होंने बाकी सारे कैरेक्टर्स और एक्टर्स जो उन्होंने किए होते हैं उनकी भी डेट्स मैच करनी होती है, वो लोकेशंस मैच करनी होती है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो वो नहीं बन पाई थी, वो कुछ डेट्स अटक गई थी, वो बहुत ही क्रूशियल थी, वो बाकी एक्टर्स की भी नहीं मैनेज हो पा रही थी, सो आई हैड टू लेट दैट गो। तो समटाइम्स दैट हैपेंस, जितना ज्यादा आपका काम होगा फिर उतना ही आप कम ड्रामा कर सकते हैं साल में। इस साल में मैंने 4 कर लिए बिकॉज कम काम था ना। तो अब जब आपका ज्यादा होगा, यू कैन डू एनी अदर प्रोजेक्ट। ठीक है। हाँ, सो अगर मैं चाहूंगी तो अभी मैं अगले 3 महीनों तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अगले 3 महीने कुछ नहीं कर सकती, बट हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि अगले 3 महीनों के बाद जब आपके पास ऑफर्स आना शुरू होंगी तो फिर अब आप ऐसे ड्रामे चूज करेंगी जिसमें आपके किरदार को हम ज्यादा देर तक स्क्रीन पे देखेंगे और जो मेरी शिकायत एटलीस्ट वो दूर हो जाएगी आपकी कि तो मैं शिकायत दूर करके अब रहूंगी। मेरी आप और छोड़ दे सबको
बस आपने मेरी ये बस शिकायत मैंने हसन की शिकायत दूर कर दी। हसन की शिकायत और सारे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स अगर ये देख रहे हैं और राइटर्स यार के माशाल्लाह देखें, अच्छा टैलेंट है, अच्छे टैलेंट को हम हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनकरेज करें उनके लिए। मैं दोबारा पता नहीं यार दोबारा क्यों बार बार हम कह रहे हैं, मैं रिपीट करूंगा बात जो मैंने कही थी कि इट डजंट मैटर ये सपोर्ट लीड ये सारी जो चीजें ये हमारे यहाँ बन इसलिए गई हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम अपने किरदारों को उस लेवल तक लेके नहीं जाते कि आप उनको इस टैग इस टाइटल से हटके देखें। आप कहानी बनाते आज आगे एक किरदार के ऊपर है या दो किरदारों के ऊपर है और फिर बाकियों का आप सपोर्ट का एक लकब वो देते फिर दे नॉट वेल रिटन जो फिर सपोर्टिंग उनको राइटर भी ना आई थिंक समटाइम्स वो टरखा रहे होते हैं, सब दे टरखा आर जस्ट लाइक दे आर देयर टू क्रिएट द सिचुएशन, ठीक है ना, दे आर नॉट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू व्हाट दे शुड बी डूइंग। वो ऐसा लगा होता है कि बस सीन बनाया है। और हम बहुत ऐसा कंटेंट देखते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर देखते हैं, बाहर हॉलीवुड में देखते हैं कि जहाँ पे इंसॉम्बल कास्ट होती है, बहुत सारे अदाकार होते हैं बट उनमें कोई लीड नहीं होता, कोई सपोर्ट नहीं होता। सो आई होप कि हम भी पाकिस्तान में भी उस स्टेज पे पहुंचे जहाँ पे हम ऐसा कंटेंट क्रिएट करें कि जहाँ पे सब एक्टर्स हों और ये लीड और सपोर्ट की जो लड़ाई है ये खत्म हो जाए। बट जब तक नहीं होता तब तक मेरी दुआ है कि हम इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी देखिए अपने आप को आप जो है ना कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। एक जगह आप कह रहे हैं कि डजंट मैटर, उसके बाद आप कह रहे हैं हाँ आपको कब देखेंगे लीड में है। इट डजंट मैटर इन द सेंस के यार के वो जब आप इस तरह के किरदार लिखते हैं तब मैटर नहीं करता, लेकिन जब तक वो नहीं हो रहा, जब तक वो नहीं हो रहा, जब तक पाकिस्तान में ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे ड्रामे, ऐसी फिल्में नहीं बनना शुरू होती जहाँ पे हर किरदार को इक्वल तरीके का स्क्रीन टाइम दिया जाए, बल्कि ये भी ना हो कि उन किरदारों को इस तरह से लिखा जाए कि हर किरदार इतना इंटरेस्टिंग हो देखने वाले की, तब तक मेरी उम्मीद है कि हम बहुत जल्द आपको एक ऐसे किरदार में देखेंगे जो कि एक बड़ा किरदार हो, एक लीड किरदार हो। अब ठीक है, अब सही, अब मेरा फ्लो अब बिल्कुल सही है, अब ठीक था तो वो हो। थैंक यू वेरी मच जोया, आई नो दैट you're extremely tired। आपने पूरा दिन शूट करने के बाद आपने वक्त निकाला और आपने रात के इस पहर में हमने आपको तंग किया, उसके लिए माजरत। नहीं बिल्कुल भी तंग नहीं किया, लेकिन ये जरूरी था क्योंकि दोबारा की किस खत्म बिल्कुल जरूरी था और मैं चाहता था कि आपका फीडबैक लूं और हम दोनों के ये तासुरात कैप्चर हो दोबारा की फाइनल एपिसोड के फौरन बाद के यार कि ये नेचुरल एक रिएक्शन था, वो क्या था? जिस एनर्जी के साथ आपने वो जो आपका जो रिएक्शन था, आई कांट फॉरगेट, इट्स एच्ड इन माय मेमोरी। इसे चलते खत्म कर दिया यार। that was the reaction with which I entered Zoya's house today. But thank you very much, Zoya. Thank you so much for having me. Wish you me. all the best and inshallah see you soon. Thank you so much, Hassan. Thank you so much for having me. It was a pleasure.